नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 2 सालों के वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका और उसके बाद जनाब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द किए जाने के वाक़यात भी शामिल हैं। विलादत के 7वें दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना को पहले ही पैगंबर खुदा की नाम की बिशारत हो चुकी थी, चुनांचे उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरजमीन अरब पर आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद न रखा था। इसके लफ्जी मानी है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि यह आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख में पहले किसी ने नहीं रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी, काहन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाकयात देख चुके थे, इसलिए वो उस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो ये सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इन हालात के पेश नजर रब्बे करीम की मुसलिहत ये थी कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहां तक आएं तो यहां से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी से नशोनुमा पा रहे थे। रिवायात में आता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 15 माह की उम्र में आप तीर अंदाजी करने लगे थे और 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मुसलिहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके ज़हन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनांचे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़े तो शायद वो नजर अंदाज कर जाए। मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीनी इब्राहिमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले थे, उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उनको ये पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दी मन्नाफ पे हमला हुआ, जनाब हाशिम पे हमला हुआ, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले हुए। रिवायात में आता है कि जनाब हजरत अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह इन्हें खत्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और ये पहचान हजरत यहया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाब अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे और उसके नतीजे में जनाब हजरत अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हुई। जब हजरत अब्दुल्लाह की वफात हुई तो यहूदियों को ये इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो फौत हो चुके हैं, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ आया कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि ये बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना है, और अगर ये पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों ने एक गिरोह तश्कील दिया जिसका मकसद ये था कि वो मक्का मुकरमा आकर ये पता चलाएं कि हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ कोई विलादत हुई है या नहीं। चुनांचे जब वो मक्का आए तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि जनाब हजरत अब्दुल्लाह तो लवल्द हैं, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो,
हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था वो अब सूख गया है, जिससे ये यकीन हो गया है कि रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा ही नहीं होंगे। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन थे, मगर उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने सिर्फ ये पता चलाया कि जनाब हजरत अब्दुल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्हें यह पता न चल सका कि जनाब आमिना हमल से हैं। जब 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को अजीब व गरीब वाकयात पेश आए तो यहूदी उलमा परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि ये सारे वाकयात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होंगे। मगर ये क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ देखा था कि वो फोत हो चुके हैं और यही रसूलुल्लाह के वालिद थे, और हजरत यहया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चलाया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर ये रसूल कहां से आ गए? चुनांचे यहूदियों ने एक गिरोह को तश्कील दिया कि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को कई माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ है, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर न आया। किसी से पूछ नहीं सकते थे क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके जा चुके थे। जनाब अब्दुल्ला पर भी हमला हो चुका था जो उन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाब आमिना के बारे में भी तहकीक उन लोगों ने ही करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए थे, खासतौर पर खानदान बनु हाशिम वाले उन पर नजर रखे हुए थे। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता था। नाज़रीन, यहूदियों की वो तमाम तहकीकात नाकाम हो गई, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का में आया हुआ था। उसकी निगाह उस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, उसके चलने का तरीका, उसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीकाकार है। उसके सर पर बादल साया भी कर रहे हैं। ये जब दरख्त के पास से गुजरता है तो दरख्त सजदे कर रहे हैं। ये जिस तरफ जाए रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं, लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के उस गिरोह ने अपने उलमा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल हैं तो इसे कत्ल कर दो। यहूदियों को तो यह पता चल गया कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ हजरत अब्दुल्लाह का बेटा है। चुनांचे यहूदी इस दफा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मारिफत भी थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़मा हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हलक से तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिज़्क़ मुश्तबा यानी ऐसा रिज़्क़ जिसका पता न हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनांचे इस मकसद के लिए उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब मंसूबा बनाया। चुनांचे उन्होंने किसी तरह हराम का गोश्त लाया और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी कि आप मक्का के सरदार हैं और खाना काबा के मुतवल्ली हैं और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए वो यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि खानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे, खास तौर पर आपके सब बेटे और पोते जरूर आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। अब यहूदियों ने यह जहन में रखा कि यह हराम गोश्त है, यह मुश्तबा है, तो दस्तरखान लगा दिया। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि रईस मक्का, दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। आपने फरमाया नहीं, जब तक मेरा पोता नहीं खाना शुरू करता मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब यहूदियों को तो चाहिए ही यही था
ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں، کھانا تو دور کی بات ہماری ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ زبردستی جب انہوں نے نوالہ بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھایا تو عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھول دیا ہو اور نوالہ دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالہ رسول اللہ کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا، قریب تک نہ پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے، لیکن دل میں یہ خوش بھی تھے کہ آدھی علامات تو پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حرام والا کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام میں اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے رسول اللہ کو مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کے 1 سال بعد جناب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے، اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک حضرت صوبیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ رسول اللہ کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔